गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। अभी पहली वीडियो में पार्ट 1 में आपने रिमझिम बुक से पाठ 13 हुदहुद की जो कहानी थी वो पढ़ा, ठीक है, और अच्छी तरीके से आपने उस कहानी को समझा। अब उसके अभ्यास कार्य की तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, ठीक है। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। ख है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। उत्तर है, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे, वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे, लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल भी करते होंगे, अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हों। तो पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो, ठीक है, जो आपने उस पाठ को पढ़ा। उस पाठ में है, जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो ये तो गर्ल्स के लिए है कि जानती थी, लेकिन बॉयज़ क्या लिखेंगे? जानता था, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहता हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगा। तो इस तरह से आप तालिका बनाएंगे। सबसे पहले तालिका में है जानती थी, गिद्ध। तो गिद्ध, पढ़कर मालूम हुआ, हुदहुद। किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, और कैसे कहाँ से पता लगाऊंगे, अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय जाकर पता लगाऊंगी, पक्षी संग्रहालय से एवं पुस्तकालय से उपयुक्त तरीके से। तो ये जो तालिका है, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला, ठीक है, हुदहुद, कलगी और चोटी, इस तरह से आपने तालिका बनानी है और ये सब लिखना है। पहचानने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखना है। तो उत्तर है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं, जैसे कि आपने हुदहुद की पिक्चर देखी है। अब उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है, जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, इसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना पड़ेगा। उत्तर है, कौवे की पहचान, कौवा काले रंग का होता है, कौवा कोयल से बड़ा होता है, इसके बोलने पर काँव काँव की आवाज़ आती है, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। इस तरह से आपने 4-4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। अब तुम्हारी तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में
क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। उत्तर है पक्षियों के नाम। कौवा, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता, बगुला, ये पक्षी तुम्हारे घर के आसपास आपको दिखाई देते हैं। तुमने हुदूद से जुड़ी इस कहानी ये एक कहानी पढ़ी, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। तो बातचीत के रूप में आप कैसे जानते हैं? जैसे कि कहानी पढ़ी और अपने शब्दों में इसको लिखना है। अब यहाँ पर है शाह सुलेमान। अरे भाई, शाह सुलेमान क्या कह रहा है? अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते कहिए मगर जरा जल्दी से। तो शाह सुलेमान ने क्या कहा कि मेरी बात सुनो, और गिद्ध ने क्या क्या कहिए मगर जरा जल्दी से। तो शाह सुलेमान ने फिर क्या कहा होगा? तो शाह सुलेमान ने कहा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे लिए छाया कर दोगे? लेकिन गिद्ध ने क्या जवाब दिया था? गिद्ध ने कि नहीं, मना कर दिया था। ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हो। शाह सुलेमान, मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे लिए छाया कर दो। गिद्ध, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? गिद्ध उड़ते अपने आगे चल दिए। हुदूद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान, अरे भाई हुदूद, जरा इधर तो आओ। मुखिया हुदूद उड़ता हुआ पास आकर, कहिए महाराज क्या बात है? शाह सुलेमान, इस समय मैं तपती धूप से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? मुखिया हुदूद, कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदूद आकाश में उड़ते हुए आए और बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर देते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह, तुम सबने तो कमाल कर दिया। मुखिया हुदूद, यह तो हमारा फर्ज था। तो इसका किस तरह से आपने इसकी जो संक्षेप में जो कहानी है कैसे लिखनी है, ये यहाँ पर दिया गया है। शाह सुलेमान, तुम सब कितने अच्छे हो। मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, उनके पंख भी बड़े बड़े थे, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह से ये दूसरा हुदूद, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की मदद करने में तो हमें खुशी होनी चाहिए। शाह सुलेमान मुस्कुराते हुए, तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर उनसे अधिक चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की, मैं अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया, महाराज, मैं अपनी सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। शाह सुलेमान, ठीक है। मुखिया हुदूद अपने साथ कुछ बातें करता है। शाह सुलेमान, सलाह हो गई है, वरदान मांग लो। मुखिया, महाराज, आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। शाह सुलेमान, मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? हाँ महाराज, खूब विचार करके यह वर मांगा है। शाह सुलेमान, ठीक है, ऐसा ही हो। मतलब सभी हुदूद के सिर रोशनी की कलगी निकल आती है, सभी खुश होकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के दरबार में हुदूदों का मुखिया पहुंचता है। मुखिया घबराया हुआ था। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। शाह सुलेमान, क्यों, क्या हुआ? मुखिया, महाराज, वरदान वापस ले लीजिए। जब से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आई, तब से लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे हैं। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज होने का नहीं बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा।
मुखिया खुश होकर, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय रंगारंग। हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदूद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन रंगों चीज़ों के रंग होते हैं। उत्तर, रंग का नाम गहरा, फीका और भड़कीला। इस रंग की चीज़ों के नाम पत्तियाँ, कौवा, भालू, आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी, फ्लास का फूल, तोता, मोर। सुनहरा और कंगन, अंगूठी, हार। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। संकेत, फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। बैंगनी, चप्पई, बादामी, सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, जामुनी, तंबई, कथई, नीला और गेरुआ। शब्द एक, अर्थ अनेक। साहा की भेंट हुदूद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। तो शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करें। पर, हुदूद के पर सुंदर हैं। आजा, काम, आज का काम कल पर मत छोड़ो। ठीक है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ। हर चीज़ें खरीदने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। पत्र, आम का पत्र पूजा के काम आता है। आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा। तो एक शब्द और उनके अर्थ अनेक, ये आपने पढ़ा। नाम, हुदूद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदूद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदूद पक्षी भारत देश का हुदूद पक्षी भारत देश अनार और फल। तो उत्तर में है हाथी, जानवर। हाथी क्या है, जानवर। मुंबई क्या है, शहर। गंगा, नदी। हिमालय क्या है, पर्वत। इंद्र क्या है, देवता। रामायण पुस्तक। तो इस तरह से आपने हुदहुद पाठ का ये अभ्यास कार्य पढ़ा तथा इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं और जो इस संक्षेप में आपके पास ये कहानी है, इसे भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। और इनके जो तरह तरह के नाम हैं, प्रश्न उत्तर हैं और हुदहुद को आप कैसे पहचानोगे तथा ये तालिका जो आपको ये दी गई है, ये सब आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और कहीं पे शब्दों के अर्थ भी आपको लिखने हैं और कठिन शब्द भी। तो इस हुदहुद पाठ के अभ्यास कार्य को आपने अपनी नोटबुक में भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से आपके पास प्रश्न उत्तर आएंगे, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी। जैसे कि वाक्य प्रयोग है, इसमें से भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। साईं राम।